वो पल थे मेरे और मेरी वाइफ अंकिता के। हम कश्मीर में ही थे तो मैं वर्दी सिलवाने जाऊंगा थे। पीछे से मेरी मम्मी और वो दोनों आती थी, आंखों से आंसू लगभग दोनों के थे। शादी के 2 दिन बाद जाके रनिंग कर रही है और रिजल्ट खोल के देखा तो भाई अंकिता वहीं अटक गई। हर एक बात का मैं आप लोगों के साथ प्रूफ भी शेयर करूंगा क्योंकि उस समय हमारी शादी नहीं हुई थी। नमस्कार। सक्सेस का मतलब आईएएस आईपीएस बनना ही नहीं। सक्सेस का मतलब है आपने अपने जीवन में कुछ करने की ठान ली हो और आपने अपने हौसले और जुनून से उसको पूरा किया हो, वही सक्सेस है। और खुश रहने के लिए अरबपति, करोड़पति, आईएएस आईपीएस, अडानी अंबानी बनना ही जरूरी नहीं होता। खुश रहने के लिए इंसान को अंतर आत्मा से खुश होना पड़ता है, उसको छोटी छोटी खुशियों पर सेलिब्रेट करना होता है, वही इंसान खुश रहता है। आपके पास जो कुछ है उसका आनंद लें और आपके पास जो नहीं है उसको पाने के लिए हद से ज्यादा प्रयास करें। यही लाइफ है, यही एक जीवन है। बड़े बड़े यूट्यूबर, बड़े बड़े सक्सेसफुल आदमी की कहानियां आपने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर सुनी होगी, देखी होगी, लेकिन कुछ आप जैसे और हमारे जैसे आम इंसान जिन्होंने भी अपने जीवन में कुछ हासिल किया है, उनकी कहानियां सिर्फ चंद लोगों तक, रिश्तेदार, घर वालों तक ही सीमित रह जाती हैं। तो क्यों ना हम आप जैसे, हमारे जैसे आम इंसानों की कहानियां लोगों तक पहुंचाएं, उनकी सफलता की कहानियां, उनके जुनून की कहानियां आप लोगों तक पहुंचाएं और सबको बताएं कि छोटे छोटे घरों में भी लोगों के अंदर जिद्दीपन है, लोगों के अंदर कुछ करने का साहस है और उन्होंने करके भी दिखाया है। तो इस मुहिम की शुरुआत क्यों ना हम खुद से ही करें और क्यों ना अपने घर से ही करें। तो इसके लिए मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं एक सफलता की कहानी, एक जुनून की कहानी, जिसने अंकिता को वर्दी दिलवाई, जिसने अंकिता को एक उसके एम से हटकर, उसके बैकग्राउंड से हटकर, जिसने कभी अपनी लाइफ में सोचा भी नहीं था मुझे पुलिस बनना होगा, मुझे वर्दी पहननी होगी, लेकिन उसके जिद्दीपन, उसके जुनून ने उसको वर्दी पहनाई। ये जो वीडियो बनाने का विचार मेरे मन में आया वो यहाँ से आया कि मेरी ड्यूटी, मैं फिलहाल तिहाड़ जेल में कार्यरत हूँ और मैं हरियाणा सोनीपत के गोहाना शहर से बिलोंग करता हूँ। मेरा गांव गामड़ी है। तो मैं गोहाना से जब दिल्ली तिहाड़ जेल की तरफ आ रहा था तो बहादुरगढ़ रास्ते में एक शहर आता है, जाडोदा से द्वारका और फिर जनकपुरी तिहाड़ जेल में, इस रूट से मैं आ रहा था। जब मैं जाडोदा कला आया तो वहां मैंने देखा कि दिल्ली पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है। वहीं पर हमारी पासिंग आउट परेड हुई थी, ट्रेनिंग की रिहर्सल हुई थी और दिल्ली पुलिस की जितनी भी भर्ती आती हैं सभी की पासिंग आउट वहीं पर होती है। वहां से हजारों नहीं लाखों बच्चे परेड करके, पास आउट करके और वर्दी पहन चुके हैं। तो मैं वहां से गुजर रहा था, गुजरते गुजरते मेरे मन में भी अपने ट्रेनिंग सेंटर के और अपनी ट्रेनिंग के दिन याद आए और उन पलों को याद करता करता मैं खो गया। गाड़ी चलाते चलाते जैसे जैसे मेरा सफर निकल रहा था मेरे मन में कुछ पल याद आ रहे थे। वो पल थे मेरे और मेरी वाइफ अंकिता के, हम दोनों की जो बातें हो रही थी फोन पर, क्योंकि उस समय हमारी शादी नहीं हुई थी। तो बातें सोचता सोचता मैं आगे निकलकर अपनी ड्यूटी पर आया तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के मोटिवेशन के लिए वो बातें बताऊं और उसका बल्कि मैं आप लोगों को प्रूफ भी दूंगा। जो बातें मैं आप लोगों को शेयर करूंगा, आप लोगों से हर एक बात का मैं आप लोगों के साथ प्रूफ भी शेयर करूंगा, ताकि आपको ये ना लगे कि ये वीडियो जस्ट फॉर व्यूज है, व्यूज के लिए बना रहे हैं, पैसों के लिए बना रहे हैं, सब्सक्राइबर के लिए बना रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये वीडियो सिर्फ इसलिए बनाई जा रही है कि आपके अंदर भी एक जिद्दीपन होना चाहिए, एक हौसला होना चाहिए कि कुछ करना है तो करना है। तो वीडियो की शुरुआत करता हूं भाई, मैं आपका भाई अमित मलिक। स्टार्टिंग से अगर मैं बताऊं, साल 2022 की बात, महीना था नवंबर का। उस ठंड के महीने में हमारी बातें हो रही थी मेरी और अंकिता की। उससे मैं फ्लैशबैक में जाऊं तो 2022 में ही फरवरी माह में हम दोनों की शादी पक्की हो चुकी थी, रिश्ता पक्का हो चुका था। फरवरी माह से नवंबर आ चुका था, हम दोनों बातें भी कर रहे थे और एक दूसरे को मोटिवेट भी कर रहे थे। मैं था ट्रेनिंग पर,
अप्रैल महीने में मैं ट्रेनिंग पर चला गया था। मेरी ट्रेनिंग हो रही थी वजीराबाद, दिल्ली में 2 ही सेंटर हैं, वजीराबाद और जाडोदा। हमारी ट्रेनिंग उस समय वजीराबाद चल रही थी, जमुना पार। तो वहां दिल्ली पुलिस के ट्रेनिंग सेंटर के अंदर मैं ट्रेनिंग कर रहा था। और ट्रेनिंग करते करते हर एक इंसान के मन में जुनून होता है, थोड़ा सा जोश होता है। जोश जोश में हम वीडियो भी बनाते थे, फोटो भी खींचते थे, और वो हर कोई ऐसे करता, मैं भी कर रहा था, अपनी वाइफ के साथ, होने वाली वाइफ के साथ शेयर कर रहा था। तो वो चीजें शेयर करते करते अंकिता के मन में भी ये विचार आया कि वर्दी की नौकरी अच्छी है। उसके अंदर एक कीड़ा सा जागने लग गया था कि मेरे को भी पुलिस बनना है, ये पुलिस में है तो मैं भी पुलिस में लगूंगी, ये चीज उसके अंदर आने लग गई थी। अगर मैं अंकिता के बैकग्राउंड की बात करूं, एजुकेशन की बात करूं, तो उन्होंने डीएलएड कर रखी थी, वो टीचिंग बैकग्राउंड से है। पुलिस की नौकरी से उसका कोई लेना देना नहीं था, ना उसने कभी सोचा था कि मैं लाइफ में कभी पुलिस में जॉब करूंगी। लेकिन हम दोनों की जैसे जैसे बातें होती गई, लाइफ आगे बढ़ती गई, उसके अंदर भी ये चीजें ढलने लगी कि भाई कितने अच्छे से रह रहे हैं, कितने अच्छे डिसिप्लिन होते हैं ट्रेनिंग सेंटर पर। और पुलिस, भाई हर कोई अपनी लाइफ के बारे में बताता, मैं अपनी लाइफ बताता गया, तो वो मेरे अकॉर्डिंग ढलती चली गई। ऐसा आप लोगों के साथ भी होता होगा, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ हमारे साथ ही होता है। तो लाइफ जैसे जैसे आगे बढ़ती चली गई, उसके बीच में अंकिता तैयारी कर ही रही थी, तैयारी उसकी चल रही थी। तो जब हमारी पासिंग आउट परेड होनी थी, तो लास्ट का 1 महीना पहले वजीराबाद से हमें जाडोदा कला शिफ्ट कर दिया था। लास्ट के 20 दिन हमें वहीं पर ट्रेनिंग करनी थी और वहीं पर हमारी पासिंग आउट परेड होनी थी। तो उसके लिए हर एक चीज नई होनी चाहिए, क्योंकि पासिंग आउट परेड होती है, चीफ गेस्ट भी आते हैं, पेरेंट्स भी आते हैं, अच्छा लगता है। तो नए जूते होने चाहिए, और नई आपकी वर्दी होनी चाहिए, नए आपकी नेम प्लेट होनी चाहिए, नई कैप होनी चाहिए, कैप के ऊपर फ्लावर होने चाहिए, यानी कि XYZ जितना भी हमें सामान की जरूरत थी, सारा का सारा सामान हम जुटाने में लग गए थे। और पूरा दिन ट्रेनिंग सेंटर का हेक्टिक होता है, बहुत ज्यादा, वो हर जगह ही होता है। तो सुबह से लेकर शाम तक हम उसमें बिजी रहते। रात में समय मिलता था बात करने का, घर पे माँ बाप से, वाइफ से, या भाई बहन से, जिससे भी बात करनी होती है, सबको रात में ही समय मिलता है, तो हम भी रात में बात करते थे। तो 8 बजे के बाद हम मोस्टली फ्री होते थे। इसी बीच अंकिता की तैयारी अपने घर पर चल रही थी, तो उसने एक दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का फॉर्म फिल किया। और वो फिल करने का रीजन यही था कि वो जुनून उसके अंदर आ गया था कि मेरे को भी वर्दी की नौकरी चाहिए। रात में 8 बजे मैं ट्रेनिंग से फ्री होकर मैंने कॉल किया, माँ कैसे हो, ये जो नॉर्मल बातें होती भी, ठीक ठाक, खाना खा लिया, XYZ, ये होने के बाद क्या कर रहे हो, बातें हुई। तो मैं बोला कि ट्रेनिंग अब पासिंग आउट परेड होने वाली है, तो उसके लिए जो जो सामान चाहिए वो हम इकट्ठा कर रहे हैं। तो जूतों को पॉलिश की थी, पॉलिश करके रखे हैं, ये चीज मैंने उसको बताई। तो बोली ठीक है। तो ऐसे बात होते होते मैं बोला कि आज तो मैं नेम प्लेट दे के आया हूँ बननी। तो बोली नेम प्लेट कैसे? तो मैंने उसको बताया कि नेम प्लेट ऐसे अमित मलिक नाम से, और भाई तिहाड़ जेल में है आप, तो दिल्ली जेल का लोगो। तो बोली कितनी नेम प्लेट दे के आया बननी? मैं बोला एक की जरूरत है हमें, बाकियों का क्या करना है। लेकिन हमारे बीच में बात होते होते हम ये बातें करते थे कि जो भी चीज आएंगी वो 2 आएंगी। तो अंकिता वहीं अटक गई कि नेम प्लेट 1 क्यों आई, नेम प्लेट भी 2 आएंगी। मैं बोला मां भगवान, जब 2 तो तब आएंगी ना जब तू लगेगी। तो वो बोली नहीं मैं तो लग जाऊंगी। मैं बोला लग जाएगी वो ठीक है, लगने के बाद ही तो नेम प्लेट आएगी, ऐसे थोड़ी है कि पहले ही तू नेम प्लेट लगा के और घूमती फिरेगी। ये जो वर्दी की नौकरी है, वर्दी पे ही शूट होती है नेम प्लेट, ऐसे नहीं होता। लास्ट में हार थक के मैं बोला अब तू कहने लग जाए कि मेरी तो वर्दी भी सिलवा, तो मैं वर्दी सिलवाने जाऊंगा तेरी। तो बोली नहीं, वर्दी तो नौकरी लगने के बाद ही सिलेगी, लेकिन नेम प्लेट अभी बनेगी, जब आपकी नेम प्लेट आई तो मेरी भी आएगी। तो भाई मैंने भी फिर लास्ट में ये माना कि यार चल ठीक है, वो कह रही है, जिद कर रही है, अच्छी जिद है, अच्छी जिद अगर इंसान करा तो पूरी कर देनी चाहिए। फिर मैं बोला माँ चल ठीक है मैं जा रहा हूँ। तो उसने भी लास्ट में मेरे को ये बोला देख तू जा रहा है, ठंड भी बहुत है। भाई सच्ची में नवंबर का महीना था, रात में 8 बजे हम फ्री होते थे, और ये बातें करते करते हमें 9 बज गए थे, क्योंकि 8 बजे बाद में नेम प्लेट बननी दे के रहा था, उसके बाद बातें हो रही थी, फिर हम गए थे। तो 9 बजे का टाइम था आसपास।
तो मैं भागा भागा गया भाई ठंड में, और गेट क्लोज हो चुका था। गेट के ऊपर से कूद कर मैं गया और जाके देखा तो भाई दुकानदार शटर डाउन करने ही वाला था, बिल्कुल अपना जो दुकान बढ़ाने की बोल लग रहे, तो लास्ट में उस पे था और भाई चलने की तैयारी में था। वो बेचारा ठंड का टाइम था, 9 बजे के आसपास। तो मैं बोला, माँ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ ताऊ, 1 मिनट रुक जाओ, एक नेम प्लेट और बनवानी है। तो भाई उसने पहचान भी लिया था, क्योंकि हम 2-3 बंदे गए थे इकट्ठे, और वहाँ पर जेल डिपार्टमेंट के कुछ ही बच्चे थे, बाकी ज़्यादातर दिल्ली पुलिस के थे। इस वजह से उसने हमें स्पेशली पहचान लिया कि ये जेल वाले आए थे अभी। तो बोला अभी तो बनवा के गया बेटा नेम प्लेट, और कितनी दूँ तेरे को? मैं बोला माँ ताऊ एक और रहेगी। बोला किसकी? मैं कहा मेरी पत्नी की, मेरी घरवाली की रहेगी एक। बोला वो भी लग रही है? मैं कहा ताऊ लग ना रही पर लग जाएगी। मेरे मुंह से यही शब्द निकले थे, माँ लग ना रही ताऊ लग जाएगी। तो बोला ठीक है भाई बता कौन सी नेम प्लेट के बनवानी है। भाई मैं वहाँ कन्फ्यूज, माँ भाई कौन सी पुलिस की बनवाऊँ उसकी? दिल्ली पुलिस की बनवाऊँ, हरियाणा पुलिस की बनवाऊँ, तिहाड़ जेल की बनवाऊँ, या किसी और सेंटर की पुलिस की बनवाऊँ, पैरामिलिट्री की बनवाऊँ? मैं भी कन्फ्यूज वहाँ पर टोटली। लास्ट में भाई फिर मैंने उसको ये बोला, तो एक काम कर, जो मेरी नेम प्लेट है सेम बना दे, अमित की जगह अंकिता लिख दे। मेरी नेम प्लेट पर भाई अमित मलिक है, तो उसकी नेम प्लेट मैंने बननी दे दी अंकिता मलिक। अगले दिन फिर हमारी नेम प्लेट बनकर आई थी। तो मैंने उस दिन फिर जाके उसको बताया कि ठीक है मैं नेम प्लेट देकर आ चुका हूँ और कल तेरी नेम प्लेट आ जाएगी। ये जुनून उस लड़की के अंदर काफ़ी था। तो लास्ट में अब मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ आपको, प्रूफ जो मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि प्रूफ दूंगा आपको वो जुनून की कहानी का, वैसे ही नहीं कि व्यू के लिए मैं वीडियो लेकर आया हूँ। ये प्रूफ है भाई, ये नेम प्लेट है। आज सफाई कर रहा था मैं, फिर ये नेम प्लेट भी मिली मुझे। नेम प्लेट मिल के जो उस दिन वाली बातें मैंने बताई आपको कि मैं जड़ौदा से निकल रहा था, वो चीज़ें माइंड में फिर दोबारा आई कि क्यों ना ये चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊं। तो नेम प्लेट भी मिली है भाई मुझे, थोड़ी सी साफ़ कर लूँ मैं, 1 मिनट दौड़ में हो रही थी, रखी हुई थी। ये नेम प्लेट है, देखो इस पर कोई हरियाणा पुलिस का लोगो नहीं है नेम प्लेट के ऊपर। अगर आपको लग रहा हो कि ये तो पहले की बनी हुई है, मतलब अब बनवाई है, नहीं है, अंकिता फिलहाल हरियाणा पुलिस में है, वो ड्यूटी पर है। पीछे से मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, वो भी वीडियो देखेगी, वो भी इन मेमोरी को दोबारा से याद करेगी, हंसेगी कि मैं कैसी थी, कैसी बातें करती थी। और नेम प्लेट ये भाई दोबारा देख लो, इस पर लिखा हुआ है अंकिता मलिक। सरनेम मेरा मलिक है, उसका राणा है, तो मैं मलिक की ही बनवा के ले आया था भाई। ये एक जुनून की कहानी है। आपको भी ऐसा जुनून होना चाहिए आपके लिए। आपके जो सपने हैं उनके पीछे एक तो होता है भागना, एक होता है भाई स्प्रिंट लगाना। स्प्रिंट लगा लो अब तो, ये कहानी। और एक चीज़ अब मुझे और भी याद आ रही है, मैंने आपको बताया कि उसने हरियाणा पुलिस का नहीं, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल दिल्ली पुलिस का फार्म भर दिया था उस टाइम पर जब मैं ट्रेनिंग पर था। तैयारी उसकी चल ही रही थी। जब उसके माइंड में ये चीज़ें थी कि मैं लग जाऊंगी, तो उसके माइंड में ये था कि मैं HCM लग जाऊंगी, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल दिल्ली पुलिस, HCM बोलते हैं उसको। HCM में लग जाऊंगी और फिर मेरी भी वर्दी होगी, मेरी भी दिल्ली की नौकरी होगी, इसकी भी दिल्ली की नौकरी होगी, बल्ले बल्ले। उसके माइंड में ये चीज़ें चल रही थी। उसने भाई टायर 1 क्लियर किया, मैं ट्रेनिंग पर ही था, उसका रिजल्ट आ गया। हम बड़े खुश हुए दोनों कि भाई चलो मेहनत कर रहे थे तो सफलता मिली है, उसको इंजॉय किया भाई हमने। उसके बाद हमारी शादी हो गई फरवरी महीने में। 1 साल हमारे शादी को, यानी कि जब हमारा रिश्ता पक्का हुआ, शादी हुई, 1 साल से ज़्यादा का टाइम हो गया था हमें। फरवरी में हमारी शादी हुई, मार्च में उसका फिजिकल था HCM का, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का। फरवरी की 8 तारीख को हमारी शादी हुई। 11 फरवरी को उसके हाथों पर मेहंदी थी, पैरों पर मेहंदी थी। आज भी मुझे वो सीन याद है। ठंड का महीना था, हम दोनों बाइक पर गए थे गोहाना सिंथेटिक ग्राउंड पर, मैं उसको लेकर गया था। गांव में ग्राउंड नहीं है रनिंग के लिए। मार्च महीने में उसका फिजिकल था। 11 तारीख को भाई देख लो कौन लड़की होगी शादी के 2 दिन बाद जाके रनिंग कर रही है, स्प्रिंट लगा रही है, 400 मीटर 800 मीटर। तो मेहनत है भाई ये चीज़ें। जब इंसान के अंदर फितूर होता है मुझे कुछ करना है, वही करता है। तो वो चीज़ हुई भाई। उसके बाद उसका फिजिकल क्लियर हुआ, और फिजिकल के टाइम पे मेरी मम्मी भी साथ में जाने लग गई थी उसके। देख लो मैं ड्यूटी पर आता भाई, मैं कितने दिन उसके साथ आता, तो पीछे से मैं घर छोड़ जाता उसको, मैं ड्यूटी पे अप डाउन करता था घर से, हम गांव में ही रहते थे।
पीछे से मेरी मम्मी और वो दोनों आती थी गोहाना, वहाँ आके मम्मी बैठ जाती, उसको देखती, वो एक्सरसाइज करती, जंप करती, रनिंग करती, फिर दोनों अपनी साथ में घर आ जाती। ये रूटीन रहा भाई हमारा। उसके बाद उसका फिजिकल क्लियर, फिर आया उसका टाइपिंग टेस्ट। टाइपिंग टेस्ट के लिए भाई अंकिता की स्पीड में अगर आपको बता दूं ना, आज के टाइम अंकिता की स्पीड 60 वर्ड पर मिनट प्लस, इससे ज़्यादा की स्पीड है और 0% गलती होती है। मेरे पास कई टेस्ट भी पड़े हुए हैं। ये चीज़ें अभी धीरे धीरे हम आपको सारी चीज़ें दिखाएंगे सफलता की। आप लोगों को हमें सिर्फ एक यूट्यूबर देख रहे होगे हमें कि हम यूट्यूबर हैं, वीडियो बनाते हैं, नहीं भाई, आप हमें सिर्फ 10% जानते हो। हमारा स्ट्रगल नहीं जानते आप, हम कितने मेहनत की है, कितना क्या किया है। धीरे धीरे एक एक चीज़ें आपके सामने बताते चलेंगे। तो उसके बाद टाइपिंग क्लियर हुई उसकी। टाइपिंग क्लियर होने के बाद ये लग गया था भाई अब तो नौकरी पक्की है, हम खुश थे बहुत ज़्यादा। उसके बाद फिर हम कश्मीर गए, कश्मीर में थे हम उस टाइम पर। टाइपिंग के बाद एक और कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट था, वो भी अंकिता ने क्लियर किया। कश्मीर में भाई हम घूमने गए हुए थे भाई। कश्मीर के वहीं हमारे पास हमारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए फाइल थी। हमें ये था कि रिजल्ट आज आया कल आया, ऐसा टाइम आ चुका था और ये बोल रहे थे कि भी रिजल्ट आते ही डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने हैं। तो हम अपने डॉक्यूमेंट कश्मीर लेकर गए थे प्लेन में अपने साथ कि जिस दिन रिजल्ट आ जाएगा गांव में नहीं जाना पड़ेगा, सीधे दिल्ली उतरेंगे और डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने आएंगे। लेकिन हुआ क्या, वो रिजल्ट आया, वो रात के 8 बजे का समय था। हम कश्मीर में ही थे, हम रूम में बैठे हुए थे और रिजल्ट खोल के देखा तो भाई अंकिता का उसमें नाम नहीं था। वो पल भी मुझे अभी याद है कि रिजल्ट देखते देखते हम बिल्कुल सुन्न हो गए थे, दोनों के दोनों जहाँ बैठे थे उसी पोजीशन में बैठे रह गए थे। गर्दन दोनों की नीचे थी, दोनों का ध्यान फ़ोन की स्क्रीन में था और रिजल्ट में PDF में नाम नहीं था। आंखों से आंसू लगभग दोनों के थे, टपर टपर गिर भी रहे थे, लेकिन एक दूसरे को नहीं, दोनों स्क्रीन में ही देख रहे थे। भाई उस पल भी मोटिवेट होना पड़ता है। उठ के खड़े हुए दोनों, एक दूसरे को मोटिवेट किया, हग किया भाई मैंने उसको कि कोई बात नहीं, अब नहीं तो अगली बार सही। जुनून तेरा, जिद तेरी, मेहनत तेरी बेकार नहीं जाएगी। फिर हम आते आते उस फाइल को देखते आए कि ये फाइल हम लेकर आए थे कि डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने हैं, फेल हो गए, कोई बात नहीं। फिर से भाई दोबारा से हम खड़े हुए। वीडियो का सफ़र तो हमारा साथ साथ चल ही रहा था, तो मेहनत का भी सफ़र हमारा चल ही रहा था। वो सफलता, वो दिल्ली पुलिस का सपना, वो तिहाड़ जेल की नेम प्लेट लास्ट में लेकर कहाँ गई, हरियाणा पुलिस। जाते कहाँ हैं, तैयारी किस चीज़ की करते हैं, मिलता कुछ है। यही होता है भाई, हमारे साथ नहीं, ये आपके साथ भी हो रहा होगा। और अगर आपकी भी कुछ ऐसी स्टोरी है, मोटिवेशनल स्टोरी है, आपका स्ट्रगल है, तो आप हमें बता सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम amit.malik_ पर लिख सकते हैं, या वहाँ पर अपना नंबर लिख सकते हैं कि भाई मेरे पास कॉल कर लीजिए, मेरी ये स्टोरी है, मैं आपकी स्टोरी सबको सुनाना चाहता हूँ, ताकि आप लोगों से भी लोग सीखें। अच्छी स्टोरी सबको पता होनी चाहिए, बड़े बड़े लोगों की स्टोरियाँ पता हमें, हम छोटे इंसानों का भी जीवन है भाई, हमारी भी सफलता है, हमारा भी स्ट्रगल है, हमें भी कोई सुने, मैं ये चाहता हूँ। तो आप लोग मेरे साथ शेयर कर सकते हैं अपनी छोटी छोटी सफलता की कहानियाँ, वो आप मेरे साथ शेयर कीजिए। ठीक है भाई, मिलते हैं फिर कभी किसी और कंटेंट के साथ। कैसे उसने तैयारी की है वो चीज़ें भी बतानी है आपको, ठीक है। सफलता के रास्ते में फिजिकल में क्या क्या हर्डल आई वो भी बताएंगे, पढ़ते टाइम क्या क्या परेशानी थी वो बताएंगे। 1 साल तक हमारा रिश्ता हो गया दूर से, हमने कैसे मैनेज करके पढ़ाई की, मैं ट्रेनिंग पर था, वो घर पे थी, कैसे पढ़ाई मैनेज हुई, कैसे टाइम मैनेज हुआ, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को बतानी, तो धीरे धीरे बताते रहेंगे। ठीक है भाई, मिलते हैं कभी फिर किसी और वीडियो में, तब तक नमस्कार।